नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हमारे देश में एक देसी कहावत चर्चित है, कोस कोस पे पानी बदले चार कोस पे वानी। जी हाँ, हमारा देश लोक कलाओं का देश है, विभिन्नता हमारे देश की विशेषता है। ऐसे में आज हम आपको परिचित करा रहे हैं इसी लोक कला, लोक संगीत और क्षेत्र से ताल्लुक़ रखने वाले भोजपुरी सिंगर राजेश तिवारी रतन से। कहते हैं कि लोक कलाओं में वह शक्ति होती है जो हमारे देश की संस्कृति को बनाए रखती है। तो आज हम उनसे आपको परिचित कराएंगे किस तरीके से वर्तमान परिदृश्य में लोक कलाओं की क्या स्थिति है। विभिन्न विषयों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। साथ में उनके सुपुत्र भी हमारे साथ मौजूद हैं जो लोक कलाओं के माहिर हैं। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम जानना चाहेंगे कि इस अवध क्षेत्र से आप ताल्लुक़ रखते हैं, भोजपुरी गाना भी आप गाते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी जी। पहली बार तो आपका स्वागत है, आज आप अपना अमूल्य समय दिया। मैं बता दूं, बचपन से मुझे बहुत शौक़ था संगीत के प्रति और मैं मनोज तिवारी जी को अपना आदर्श मानता हूं। और पूर्वांचल के एक सुप्रसिद्ध गायक राकेश पाठक जी, इन लोगों का प्रोग्राम कभी कभी सुल्तानपुर आया करते थे, तो इन लोगों को मैं सुनता था, इनके गानों को सुनता था। तो मेरे अंदर और कुछ परिवार की पृष्ठभूमि बहुत संगीत से तो नहीं रही है, लेकिन बाबा जी हमारे संगीत के प्रेमी थे, सत्यनारायण संग्राम सेनानी थे, पंडित श्री राम प्रताप त्रिपाठी, उनके अंदर था। लेकिन और परिवार में भी संगीत का रामायण हुआ, त्यौहार को भजन गाना हुआ, तो वहाँ से ही हम लोग जो है गाने की जब जिज्ञासा हुई तो धीरे धीरे संगीत को सुन करके कैसेटों को लाते थे, सुनते थे और गाना तैयार करते थे। इस प्रकार बचपन से ही लगभग मैं कक्षा 10th में पढ़ता था, जब हाई स्कूल में, तब से संगीत का मुझे बचपन से था, संगीत के प्रति झुकाव था, लेकिन एक प्रोफेशनल कलाकार का नहीं। तो मैंने हाई स्कूल से संगीत के प्रति धीरे धीरे संगीत में रुचि बढ़ाई अपनी, और संगीत की हमने शुरुआत किया हाई स्कूल से। तो ऐसा लगता है कि आपने संगीत की शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण की, संगीत के क्षेत्र में अपने आप को समर्पित करने के लिए? शिक्षा दीक्षा बहुत देर में हमने ग्रहण किया, लेकिन पहले सुनता था और साधना करता था। संगीत को मनन करता था, अंतः मनन, और संगीत को सुन करके। लेकिन बाद में मैं जौनपुर, मेरा कार्य इसमें पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ। और आप उत्तर प्रदेश पुलिस में भी हैं? पुलिस विभाग में मैं कार्यरत हूँ, वहाँ भी संगीत का प्रोग्राम करना पड़ता है। तो ऐसे धीरे धीरे संगीत का जो है क्रम बढ़ता गया, और मैं फिर जौनपुर हो गया, वहाँ पर सूर्य प्रकाश मिश्र बल्ला गुरु से मैं सुगम संगीत की शिक्षा लेता हूँ, लाइट म्यूज़िक की। तो और उनके साथ भी मंच पे कार्यक्रम करने का अवसर मिलता था। फिर अब अपना खुद का मंच है और अच्छे अच्छे कार्यक्रम, बाकी पूरा सब यूट्यूब पे तमाम गीत मेरे उपलब्ध हैं। भोजपुरी संगीत में आपका जो पहला गाना था वो कौन सा था और आपने उसे कब गाया था? 2012 में मेरे 2012 से लगातार मेरी कैसेट आना शुरू हो गई है। 2012 में, उससे पहले भी मंचों पे मैं गाता था, लेकिन कैसेट का कोई वो नहीं था, ऑडियो वीडियो चलता था, वीडियो कैसेट आई। तो 2012 से मैं क्रम में मेरे गाने आने शुरू हो गए, 2011 और 12 से। तो पहले मैंने एक देवी गीत की कैसेट गाया, 8 गानों की, अवधी और भोजपुरी में। फिर चूँकि अवध क्षेत्र का हूँ तो भाई अवधी तो कहीं विरक्त हो नहीं सकती, वैसे भी भोजपुरी अवधी दोनों बहनें मानी जाती हैं कहने के लिए। तो और फिर पूर्वांचल गया तो वहाँ पे भोजपुरी का थोड़ा जौनपुर पूर्वांचल टच है, तो पूरा जो है भोजपुरी और अवधी का मिश्रण में मैं गाने लगा, और साफ़ सुथरा गाना मैं पसंद करता हूँ। लड़का के पढ़ाई पर कई के गुमान, बाबू दहेज मांगे ले, हो दहेज मांगे ले, लड़का काहो लायक नहीं, बाबू दहेज मांगे ले, लड़का काहो लायक नहीं, बाबू दहेज मांगे ले। हाँ, दहेज में चाहिए उनके हीरो हंडा गाड़ी, ढेरी के रुपया चाहिए फ्रिज अलमारी,
ढेर के रुपया चाहिए फ्रिज अलमारी, दहेज में चाहिए उनके टाटा या सफारी। ग्रेजुएट डिग्री लैके घूम के बाजार हो दहेज मांगे, और लड़का काहो लायक नाही बाबू दहेज मांगे ले, और लड़का काहो लायक नाही बाबू दहेज मांगे। समाज का एक जो दहेज रूपी दानव है वो सच्चाई आपके पहले ही गाने में थी, यानी कि लोक कलाओं से आप शुरुआत से ही जुड़े थे। और अभी हम वर्तमान में जो है जो भोजपुरी संगीत है और लोक कलाओं में फूहड़पन और अश्लीलता भरे जो गाने गाए जा रहे हैं, डिजिटल का ज़माना है, यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तरीके से ये वायरल होते हैं, यानी कि इनके गानों से ये बहुत ज़्यादा अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रसिद्धि हासिल कर लेते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए अंजनी जी, भोजपुरी और अवधी बहुत बिहार की भोजपुरी एक दूसरी होती है, लेकिन जो इस अपने उत्तर प्रदेश में और बिहार टच जो क्षेत्र हैं और अपने लखनऊ तक ये अवधी मिक्स भोजपुरी होती है। ठीक है, मैं तो कलाकार भोजपुरी का मानता हूँ शारदा सिन्हा जी को, माननीय अवस्थी जी को, भरत शर्मा जी को, गोपाल राय जी को। इन्होंने भोजपुरी को एक अच्छी छवि रखा। मनोज जी भजन के माध्यम से, और राकेश पाठक, मधुर जी, ये तमाम ऐसे कलाकारों, लेकिन जो आज के कम समय में पॉपुलैरिटी पाने के लिए फुहड़ता का सहारा ले रहे हैं, और इन्होंने समाज को और भोजपुरी के नाम को भी एकदम गंदा कर रखा है। और मेरे जो गीत होते हैं भजन, लोकगीत, साफ सुथरे एकदम, कहीं पे कोई फुहड़ता नहीं। हर गीत आदमी परिवार के साथ सुन सकता है। आपने अभी गीत सुना मेरा, तो कुछ नाम ऐसे हैं, नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा, लेकिन 3, 4, 5, 6 कलाकार ऐसे हैं, और उन्हीं को देख करके पूर्वांचल के और जो नए कलाकार हैं आने वाले पीढ़ी के, वो भी नई जल्दी पॉपुलैरिटी पाने के लिए एकदम अश्लीलता का सहारा ले रहे हैं। माननीय अवस्थी जी, शारदा सिन्हा ये एक ऐसे नाम हैं जो लगभग कई दशकों में उन्होंने लोक के अंदर लोगों में अपने आप को बसाया है। और उनके हर गाने ऐसे होते थे कि जब डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था, लोग एक दूसरे को सुनते थे और उसी के माध्यम से उनके जो है गाने वायरल होते थे। जी। और अब क्या है कि लोग कुछ भी गा देते हैं और उनके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उपलब्ध है, उसी के ज़रिए वो वायरल हो जाते हैं। तो आपको कहीं ये नहीं लगता कि मतलब इस तरीके के जो भी हैं सिनेमा जगत में मौजूद हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए या फिर ऐसे गानों पे प्रतिबंध लगना चाहिए? बिल्कुल अंजनी जी, प्रतिबंध अवश्य लगना चाहिए। कुछ कार्रवाई भी हो रही है। कुछ भोजपुरी के जो पुरोधा हैं, जो भोजपुरी के संगठन से जुड़े हुए हैं, अवधी के संगठन से जुड़े हैं, वो छवि को जो है अपने अवध में भी एक आध कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरह से जो है अवधी को भी गंदा किया। लेकिन अब हम लोग उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, और जो नए कलाकार हैं मैं उनको सलाह देता हूं, निर्देश देता हूं, मिलते हैं कि भाई आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, आप अश्लीलता का सहारा मत लीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को गाइए, और नहीं तो आपकी नस्लें बेकार जाएंगी, कई नस्लें बेकार जाएंगी अश्लीलता का सहारा लेंगे। इसके मैं लिए बहुत संगठित हूं और प्रतिबद्ध हूं। और अभी वर्तमान समय में सावन का महीना चल रहा है, तो आपके कुछ गाने मैंने यूट्यूब पे देखे जो है काशी को लेके आपने गाया है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनको आप जो है उस गाने से रूबरू कराएं। सावन में काशी आना होगा, महादेव को मनाना होगा। सावन में काशी आना होगा, महादेव को मनाना होगा। काशी में ही महादेव का सब बतलाना होगा। सावन में काशी आना होगा, महादेव का मनाना होगा। गंगा जल चढ़ाना होगा, महादेव को मनाना होगा।
क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रियांश, मैं सेकंड क्लास में पढ़ता हूँ। और ये क्या क्या आप बजा लेते हैं इक्विपमेंट्स में? ढोलक बजा लेता हूँ और तबला बजा लेता हूँ। तबला बजा लेते हैं। तो ये पापा सिखाते हैं आपको? कौन सिखाता है? मैं बचपन से सीखता आया हूँ यहाँ पर। अच्छा, पापा के साथ आप बजाते रहते हैं, गाते रहते हैं दोनों साथ में ही? अच्छा, तो इसके लिए कुछ सीख रहे हैं कि नहीं अभी? तबला सीख रहा हूँ। अच्छा, कौन सिखा रहा है? जौनपुर में मेरे एक गुरुजी रहते हैं, वो सिखा रहे हैं। जौनपुर के गुरुजी हैं आपके? क्या नाम है? बल्ला गुरुजी। अच्छा, तो कुछ आप बजा के जो है दिखा दीजिए। तबला बजा दीजिए आप। सावन 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 पावन लागे ना, सखी संग झूले मोर सजनवा, सावन पावन लागे ना, सखी संग झूले मोर सजनवा, सावन पावन लागे ना। यहाँ जो है गांव देहात में एक प्रचलन है कि लगभग हर माता पिता यही चाहते हैं कि हमारा लड़का जो है वो सरकारी नौकरी उसको मिले, पढ़ाई लिखाई करके एक गवर्नमेंट जॉब मिले, वो सेटल हो जाए। जब आपने अपनी संगीत का जो है करियर शुरू किया और उसके बाद फिर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी, और गवर्नमेंट जॉब मिलने के पहले और संगीत के बारे में आपका क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा था? अब थोड़ा रोचक बातें हैं कि जब मैं संगीत सोचता था, पिताजी को थोड़ा हमारे अच्छा नहीं लगता था। वो उनकी सोच भी अच्छी थी, वो सोचते थे कि मैं IAS PCS तैयारी करूँ इलाहाबाद जा करके। तो लेकिन झुकाव मेरा संगीत की तरफ था। तो और पहली बात ये बता दूं कि मैं वायरलेस विभाग में मैं कार्यरत हूँ जौनपुर में। तो इसका फार्म निकला हुआ था रेडियो परिचालक के नाम से। तो मैं समझा कि आकाशवाणी पे ये नौकरी करने का। अच्छा, मतलब आपको लगा कि इसके जरिए मैं संगीत में एक मुकाम हासिल कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं उसका मोमेंट आर्डर आया, जब आया उसका कॉल लेटर आया, जब मैं परीक्षा देने गया तो वहाँ पुलिस लोग गार्डी कर रहे थे, पुलिस के ही जवान गार्डी कर रहे थे, पेपर दे रहे थे। तो फिर तब मैं जान पाया कि पुलिस विभाग की सर्विस है। परीक्षा मतलब मैं 2 पेपर दे लिया इसका, प्री और मेंस। तब उसके बाद मैं जान पाया कि पुलिस विभाग की सर्विस है। तो कैसे मैनेज करते हैं कि आप अपनी सेवाएं भी देते हैं, जनता की रक्षा भी करते हैं, और संगीत के जरिए आप जो है समाज में भी एक जागरूकता का अभियान चलाते हैं? पहले तो मेरा कर्तव्य, मेरी नौकरी है, जौनपुर में मैं कार्यरत हूँ वायरलेस विभाग में। कंट्रोल रूम में मेरी इस समय पोस्टिंग है और मैं 8 साल से कंट्रोल रूम में हूँ। पहले तो मेरा कर्म है, वो भी ईमानदारी से मैं करता हूँ। जो समय मिलता है उसमें मैं मेरी कुछ छुट्टियां ले लेता हूं। कभी ऐसा कभी कभी छुट्टियां बंद होती हैं तो भी तब कार्यक्रम नहीं करता हूं। जब छुट्टियां खुलती हैं, जब सब कुछ एक सामान्य रूप से जीवन रहता है, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें काफ़ी संगीत का जो है वो संगीत थोड़ा सबका और सारे कलाकारों का जो है इस समय तो आप जान रहे हैं स्थिति कैसी हो गई है। सबकी कलाकार खाने के लिए मर रहे हैं, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो हमारे यहाँ मैं रूम रहता हूँ, उसके बगल स्टूडियो है, तो थोड़ा सा ये हो जाता है जब मौका मिलता है तो मैं रिकॉर्डिंग करा लेता हूँ। तो बीच बीच में कैसेट आती रहती है, सब माँ की कृपा है। और एक बात ये है कि स्ट्रगल के समय में मैं सोचता था कि मतलब जैसे फूलचंद पांडे थे चांदा के, ये कार्यक्रम करते थे, तो मैं इनके साथ फ़ोन करके इनसे मिल करके भैया हमको भी गवाइए। मैं समझ लीजिए मैं चांदा प्रतापगढ़ से पैदल आया हूँ रात में, मेरे पास पैसा नहीं रहा है। आपने ये स्ट्रगल किया है? हाँ, स्ट्रगल किया हूँ। मैं ढकवा से पैदल रात में आया हूँ, 3 बजे रात में ढकवा प्रतापगढ़ के पास जो है जौनपुर रोड पे, मैं वहाँ कार्यक्रम करके पैदल आया हूँ घर पे 3-3 बजे 4-4 बजे रात में। पिताजी के नाराज़ के बाहर लेट जाया करता था। अच्छा। हाँ अभी तो। और ये जो आप राजेश तिवारी रतन नाम से फेमस है, तो ये जो रतन की उपाधि है ये सम्मान स्वरूप मिली या फिर लोगों द्वारा आपको दी गई? ये जौनपुर में, सुल्तानपुर में और जौनपुर में ये मेरा ये जन्मस्थली है, वो कर्म स्थली है। तो वहाँ के भी लोग मुझे बहुत बेहद प्यार देते हैं, बेहद स्नेह देते हैं। और सुल्तानपुर के लोग मेरे जन्मस्थली है, जिसको कुशभवनपुर भी कहते हैं, और पहले कुशभवनपुर ही नाम था। तो वहाँ के लोग भी मुझे बहुत प्यार देते हैं। और मेरे 2-4 गाने जब प्रचलित हुए तो मुझे अवध
रत्न से सम्मानित किया गया, तो मुझे संगठनों द्वारा, कोच भगवानपुर द्वारा और एक फैजाबाद प्रशासन द्वारा मुझे अवध रत्न की उपाधि मिली और मैं विदेश की यात्राएं भी कर चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। और इतनी सारी लोक की कलाओं के बारे में विषयों पर आपने चर्चा की और बताया कि किस तरीके से जो है वर्तमान स्थिति में अवध क्षेत्र में संगीत की क्या स्थिति है, और हमारे दर्शकों को इन सब बातों से रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।